इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, देवेंद्र आपसे इस पर कंफर्मेशन चाहते हैं। राजनाथ सिंह की और केसी वेणुगोपाल की क्या मुलाकात हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। अब से चंद मिनट पहले इन दोनों की मुलाकात हो रही है और संभव है कि जिस कंफर्मेशन की बात कही जा रही थी, राजनाथ सिंह इस बारे में कंफर्मेशन केशव वेणुगोपाल को दे रहे होंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह को भी पहले बात करने थे प्रधानमंत्री से। आज सुबह उनकी मुलाकात भी हुई है, उसमें बातचीत हुई है, गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है। तो एक सत्ता पक्ष में अपनी सहमति बनाने के बाद ही किसी बात को कन्वे किया जा सकता था। अभी वो हो रहा है। अब देखना होगा कि क्या वो कंफर्मेशन अभी दिया जा रहा है या फिर फिलहाल सिर्फ ये कहा जा रहा है कि स्पीकर के नॉमिनेशन के समय अगर अपोजिशन के नेता भी मौजूद रहें तो बेहतर है। कल स्पीकर का चयन कर लेते हैं, फिर अगले सत्र में जब डिप्टी स्पीकर की बात होगी तो वहाँ पर डिप्टी स्पीकर के बारे में बात कर लेंगे। इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि स्पेसिफिक बातचीत का जो मुद्दा है वो क्या है। फिलहाल दोनों की मुलाकात जरूर हो रही है। विजय लक्ष्मी, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? केसी वेणुगोपाल किसी कॉन्फर्मेशन के लिए पहुंचे हैं या फिर केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे जब ओम बिरला अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं? मतलब विपक्ष के भी नेता वहां पर मौजूद रहेंगे? बिल्कुल। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की मांग है, जिस तरह से कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको फ़ोन किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि डेप्यूटी स्पीकर हमें दिया जाना चाहिए। और आज उसी बात को इस मीटिंग में जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है कांग्रेस अध्यक्ष के बाद कांग्रेस के संगठन में, वो राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। तो साफ तौर पर केसी वेणुगोपाल की तरफ से डेप्यूटी स्पीकर की बात ही वहाँ पर भी रखी गई होगी कि किस तरह से कन्वेंशन है और विपक्ष को ये पद दिया जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने क्योंकि स्पीकर पद को लेकर के अभी तक विपक्ष के पास ना तो नंबर है और ना ही कोई इच्छा है इंडिया ब्लॉक के नेताओं में कि स्पीकर पद को लेकर के कोई भी उम्मीदवार उतारे, तो वहां पर जरूर एक एश्योरेंस शायद उनकी तरफ से दिया जा रहा होगा कि हम विपक्ष की तरफ से तमाम लोग जो हैं वो उनका समर्थन करेंगे, जो बात राहुल गांधी ने कही। लेकिन हमें डेप्यूटी स्पीकर का पद भी चाहिए, आप कन्वेंशन को फॉलो करिए। और हमारे पास इस बार विपक्ष की अगर बात करें तो नंबर्स भी हैं और साथ में कन्वेंशन भी है। तो ये मांग, ये बात जरूर केसी वेणुगोपाल ने राजनाथ सिंह के सामने रखी होगी। अब देखना होगा कि क्या किस तरह का एश्योरेंस वहां से कांग्रेस पार्टी या इंडिया ब्लॉक के नेताओं को मिलता है। बिल्कुल देवेंद्र, राजनाथ सिंह जो है वो लगातार एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, कड़ी का काम कर रहे हैं। बहुत सोच समझ के ही उनके नाम को आगे रखा गया होगा कि वो विपक्ष के नेताओं से बात करें, वो एक सहमति बनाने की कोशिश करें। और बिल्कुल मीनाक्षी, और हर बार ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही, जब जब ये ज़रूरत पड़ती है तो राजनाथ सिंह को आगे किया जाता है। और बीजेपी के टॉप लीडरशिप को अगर आप देखें तो उन टॉप लीडरशिप में राजनाथ सिंह का नाम सबसे आगे है, जिनके साथ अपोजिशन के किसी भी दल के नेता को बातचीत करने में अपेक्षाकृत ज़्यादा सहजता महसूस हो सकती है, ये कहा जा सकता है। वो रीच आउट करने की जो बात होती है उसमें सबसे कन्वीनियंट तरीका राजनाथ सिंह का हो सकता है। जिस प्रकार की वो पॉलिटिक्स करते हैं, वो एक तरह से मिडिल पास वाले नेताओं में जाने जाते हैं, जो कि अपोजिशन के नेताओं पे भी देवेंद्र, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं इसलिए आपको बीच में रोक रही हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। मोदी की कथनी और करनी में फर्क है। उनकी कथनी उनकी करनी के विपरीत है। मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री मोदी को ये चिट्ठी लिखी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, देवेंद्र, चिट्ठी लिख दी गई है, कथनी करनी में फर्क। हाँ बिल्कुल मीनाक्षी, और जैसा कि पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि इस मसले के सहारे पॉलिटिक्स करने का कोई भी मौका अपोजिशन नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष भी ये पॉलिटिक्स नहीं छोड़ेगा कि आपके साथ हमने कोई बार्गेन किया, हमको अपना स्पीकर बनवाना था, इसके लिए हमने कोई बार्गेन किया। ये नैरेटिव भी सत्ता पक्ष कतई नहीं देना चाहेगा। और बीजेपी तो बार बार इस बात को कहते ही रही है। कांग्रेस के मामले में आपने देखा कि किस प्रकार से वो तमाम आरोप लगाए जाते रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने कोई झुकने जैसी स्थिति या बार्गेन वाली स्थिति, कंप्रोमाइज़ वाली स्थिति आ जाए, तुरंत वो मैसेज बीजेपी ज़रूर नहीं देना चाहती। आगे अगर डिप्टी स्पीकर का बनाना हो तो बाद में उसके बारे में बातचीत हो सकती है, लेकिन स्पीकर के लिए हमें उनकी ज़रूरत पड़ी, ये नैरेटिव बीजेपी के नेता कतई नहीं चाहते। और शायद उस वजह से आप दोनों पक्षों को आप देख रही हैं। अन्यथा अगर एश्योरेंस देना है और अगर भविष्य में देना है तो एश्योरेंस देना भी इतना मुश्किल काम नहीं था। दूसरी तरफ अपोजिशन की बात कर लें तो अगर आपको डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए तो जब डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा उस समय बातचीत हो सकती थी। उसके लिए अभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जब आप स्पीकर लड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, स्पीकर लड़ेंगे नहीं, तो फिर इन सारी परिस्थितियों
को अगर आप देखें तो सीधे ये समझ में आएगा कि पॉलिटिकल नैरेटिव्स का खेल दोनों तरफ से खेला जा रहा है। और वो लाजमी सी बात है कि अगर सदन चल रहा हो, इतने बड़े पद का मामला हो, इस प्रकार के चुनावी नतीजे आए हों जिसमें दोनों ही पक्ष एक दूसरे को चुनाव के नतीजों को बाद भी अगर डाउन करने के लिए लगातार दिखा रहा हो, तो वहाँ पर स्वाभाविक सी बात हो जाती है। उसी हिसाब से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये चिट्ठी लिखी, पहले राहुल गांधी का बयान, फिर इस चिट्ठी का सामने आना बता रहा है कि आगे क्या होने वाला है डिप्टी स्पीकर को भी लेके। जी मीनाक्षी? जी